गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया छोटा कदम बड़ी रोशनी। एपिसोड नंबर है 2297, पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, ये स्वीडन की कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। स्वीडन के एक छोटी सी झील किनारे गांव में सर्दियां बहुत लंबी होती थी। शाम होते ही अंधेरा जल्दी उतर आता और गांव की पुरानी सड़क पर एक छोटा सा लैंप पोस्ट अक्सर बंद रहता। उसी गांव में एल्सा नाम की एक किशोरी रहती थी। वो रोज स्कूल से लौटते समय उस अंधेरी सड़क से गुजरती। एक शाम उसने देखा एक वृद्ध पड़ोसी बर्फ पर फिसलकर गिर गए। कोई बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन एल्सा को पहली बार लगा कि एक छोटी सी रोशनी भी किसी के लिए कितनी बड़ी सुरक्षा हो सकती है। अगले दिन वो गांव की परिषद के पास गई। उसने कहा, हमें इस सड़क पर एक नई रोशनी लगानी चाहिए। एक अधिकारी ने जवाब दिया, इसके लिए बजट अगले साल आएगा। एल्सा ने पूछा, अगर अगले साल तक इंतजार करना पड़े तो? अधिकारी ने कंधे उचका दिए। एल्सा घर लौटी। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने स्कूल के दोस्तों से बात की। किसी ने पुरानी लकड़ी दी और किसी ने छोटी सी सौर लाइट यानी कि सोलर एनर्जी, किसी ने अपना समय। कुछ ही दिनों में बच्चों ने मिलकर सड़क के किनारे पहली टेम्परेरी सोलर लाइट लगा दी। लोग मुस्कुराए। किसी ने कहा, एक छोटी लाइट से पूरा गांव थोड़े ही बदल जाएगा। एल्सा ने उत्तर दिया, पूरा गांव बदलना मेरा काम नहीं, मेरा काम पहला कदम उठाना है। उस एक छोटी रोशनी ने एक और विचार को जन्म दिया। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर लाइट लगा दी, फिर एक परिवार ने अपने घर के सामने और फिर दूसरे परिवार ने। गांव की मुख्य सड़क धीरे धीरे रोशन होने लगी। अगली सर्दी में गांव की परिषद ने पूरे इलाके में सोलर एनर्जी वाली नई लाइटें लगाने का निर्णय लिया। जिस काम के लिए कभी अगले साल तक इंतजार हो रहा था, वो कुछ बच्चों ने, छोटे छोटे उनके कार्यों ने, उनके प्रयासों ने उसी साल शुरू कर दिया। कई वर्ष बाद एल्सा शहर में ऊर्जा प्रबंधन की विशेषज्ञ बन चुकी थी। एक सम्मेलन में किसी ने उससे पूछा, आपने अपने कैरियर की शुरुआत कहां से की? तो एल्सा ने मुस्कुरा कर कहा, एक बंद लैंप पोस्ट के नीचे। लोग हंस पड़े। उसने कहा, मुझे उस दिन समझ आया कि बदलाव हमेशा बड़े कार्यालयों से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो उस व्यक्ति से शुरू होता है जो समस्या देखकर कहता है, मैं कुछ कर सकता हूं। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी सोलर एनर्जी वाली लाइट को निकाला। ये वो पहली लाइट है, उसने कहा। उसने गांव को रोशन करने से पहले मुझे रोशन किया था। हाल में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियां बजने लगी। एल्सा ने कहा, हम अक्सर सही समय, पर्याप्त पैसा और बड़ी व्यवस्था का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन दुनिया को हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। उसे कभी कभी बस एक व्यक्ति चाहिए जो पहला छोटा कदम उठाने को तैयार हो। उस रात गांव के पुराने लैंप पोस्ट के नीचे एक पट्टिका लगाई गई। एक छोटी रोशनी ने हमें याद दिलाया कि अंधेरा कितना भी बड़ा हो, शुरुआत हमेशा एक दीप से होती है। दोस्तों, बदलाव के लिए हमेशा बड़ी शक्ति की जरूरत नहीं होती। एक छोटा कदम, ईमानदार और लगातार किया गया प्रयास दूसरों को प्रेरित कर सकता है और धीरे धीरे पूरी व्यवस्था बदल सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा विचार, एक अच्छा कर्म और एक बेहतर दुनिया की शुरुआत हो सकता है। इसलिए अपने विचारों को अच्छा कीजिए और एक अच्छा कार्य अवश्य कीजिए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं
एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।